साहब, आज का ये प्रोग्राम मुंबई एनजीओ मीट 2024 जो मराठी मुस्लिम सेवा संघ, लब्बैक एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी और तमाम लोगों ने मिलकर जो इसको ऑर्गेनाइज किया है। मंच पे बैठे मौलाना कश्मीरी साहब, निजामुद्दीन रहीम साहब, इकबाल ऑफिसर मेमन साहब, ठाकुर साहब, इब्राहिम भाईजान, हमारे सेवा के प्रेसिडेंट शहजाद अतानी साहब, उमर लकड़ावाला साहब, हमारे काफी इमाम साहब, सफर आजू साहब, उस तरफ आमिर इदरीसी साहब, मुफ्ती हैदर साहब, जहाँ तक मेरी नज़र पहुँची हमारे मुबीन साहब, हमारे नए पड़ोसी इमरान अलवी साहब, हमारे मौलाना मक्की साहब, मौलाना हमारे कयूम तामुली साहब, हमारी फरहाना साहिबा, हमारी बेबा मलिक साहिबा, मौलाना कमर साहब। हम सब जानते हैं कि एनजीओ समाज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो काम सरकार नहीं कर सकती है वो एनजीओ करती है। एक होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें एक एन ज़्यादा रहता है। और हमने ये देखा है पिछले कई सालों में, बहुत सारी मिसालें। मैं यहाँ 2 मिनट लेकर मिसाल देना चाहता हूँ। सेवा के बैनर पे इसो अब्रानी साहब ने इस इलाके के अंदर एनजीओ में जान डाल दी। जब आमिर इदरीसी आए तो उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोफेशनल ये बनाया, उसके अंदर जान डाल दी। आज मुझको कहने में थोड़ा बुरा भी लगता है, मगर हकीकत है, अगर मैं उस वक्त आमिर इदरीसी को रोका नहीं होता तो ये भी एमएलए बन गए होते। वारिस पठान की जगह आमिर इदरीसी साहब लड़ना चाहते। मैंने कहा कि इतना अच्छा काम कर रहे हो, मगर आमिर इदरीसी को खुशी हो ना हो, मुझको खुशी है कि आमिर इदरीसी ने उस एनजीओ को उस मुकाम पे ले जाके पहुंचाया कि आज हजारों बच्चे इसके मेंबर और हजारों बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। अपने आप में एक मिसाल है, इंडिया में ऐसा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जिसकी कितनी डिस्ट्रिक्ट आ गई, 200 वर्ल्ड वाइड 200 शाखाएं ब्रांचेस है। और उस ब्रांचेस में अगर आप सोच लीजिए 5 बच्चे अगर ईमानदारी से, दयानितदारी से अगर उस एनजीओ का काम करते तो 1000 बच्चे जो ग्रेजुएट है, जो प्रोफेशनल है, वो हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत का ध्यान रखने, इससे बड़ा काम हो नहीं सकता है। इसलिए मैंने कहा कि एनजीओ में बड़ी ताकत है। और बात रही यूसुफ भाई की, तो यूसुफ भाई तो अपने आप में खुद एक अंजुमन है, खुद एक एनजीओ है। सोहेल साहब ने कहा कि यूसुफ भाई ने चुनाव लड़ना चाहिए, यूसुफ भाई ने चुनाव लड़ना चाहिए और आजू बाजू में भी लड़ाना चाहिए। खाली अकेले को लड़के नहीं चलेगा यूसुफ भाई, इंशाल्लाह आजू बाजू में भी लड़ाना चाहिए आपको। यूसुफ भाई जैसे लोग महाराष्ट्र असेंबली में होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों को पूरी ताकत लगानी चाहिए कि यूसुफ भाई इंशाल्लाह इलेक्शन लड़े, जीत के महाराष्ट्र असेंबली में पहुँचे और कौम की खिदमत करें। आज का जो मौजू है, आज का जो बात है कि मेरी ठाकुर साहब से भी बात हो रही थी, उन्होंने 2 मेमोरेंडम दिया। वर्षा गायकवाड़ और वेंकटेश जी दोनों ही आने वाले थे, उनसे कल बात हुई थी। और रेबा मलिक साहब ने बिल्कुल सही बताया, कल शाम में ये प्रोग्राम डिसाइड हुआ। यूसुफ भाई पहला कल करना चाहते थे, कल नहीं हो पाया, तो आज उन्होंने वेंकट जी से बात की और उन्होंने प्रोग्राम को रखा। और अचानक दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग आ गई, तो वर्षा गायकवाड़ और वेंकटेश जी दोनों चले गए। मगर ये 2 आपने मुझको जो मेमोरेंडम दिया है ठाकुर साहब, ये मैं ले जाके कल उनको दूंगा। और बेशक इसमें जो आपने बात लिखी है वो उनके सामने रखी जाएगी। हम लोग ने भी जो आपकी जो बातें हैं कि जिसमें रखा है कि जहाँ जहाँ अक़लियतों की तादाद है वहाँ पे अक़लियतों के नुमाइंदे होना चाहिए। मैं एक कदम उससे बढ़ के कहता हूँ, अगर अक़लियतों की तादाद थोड़ी कम भी है, 25% है, 30% है, 50% नहीं है, और वहाँ पे हमारे पास मजबूत अक़लियत का नुमाइंदा है, तो उसको भी टिकट दे के कांग्रेस को लड़ाना चाहिए। या हमारी 50% अक़लियत की आबादी है या 70% आबादी है, मालेगांव में 85% आबादी है, वहाँ तो अक़लियत का उम्मीदवार लड़ेगा ही लड़ेगा। मगर जो सीटें ऐसी है महाराष्ट्र के अंदर जब 30-35% है और अक़लियत का मजबूत नुमाइंदा है, तो उसको भी टिकट देना चाहिए ताकि वो जीत कर आए और अपने लोगों की आवाज़ बन के महाराष्ट्र असेंबली में आवाज़ उठाए। और एनजीओ की इसके बाद अब टिकट तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड में 2 दिन पहले भी बात है, हमारे सब ने एक बात को रखी
कि ज़्यादा से ज़्यादा अखिलेश के नुमाइंदों को टिकट मिलना चाहिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहे तो ज़रूर मिलेगा। मगर खाली टिकट मिलने से काम नहीं चलेगा। इकबाल ऑफिसर मेमन साहब, उन सभी नुमाइंदों को आपको भारी एक्सीडेंट से कामयाब करना पड़ेगा। टिकट मिल जाती है, नुमाइंदे हार जाते हैं, तो एनजीओ जो एरिया के अंदर एनजीओ काम करते हैं उन एनजीओ की उस एरिया में पकड़ है, उन्होंने आज से अपना काम शुरू कर देना चाहिए। गिनती के दिन बचे हैं, 22 तारीख को चुनाव नॉमिनेशन शुरू होने जा रहे हैं। आप लोग कोई भी कैंडिडेट हो, माँ विकास आघाड़ी का, उसकी ऊपर ताकत लगा के आपको काम करना है। और एनजीओ, और हमने देखा है कि जो प्रॉफिट फॉर ऑल की बार बार बात आ रही है, एक एग्जाम्पल सेट किया है ईशो परानी साहब ने, सेवा ने, और सभी लोगों ने उनके साथ में, फिर कासिम इमाम साहब हो, आमिर इदरीसी साहब हो, फरीद खान साहब हो, तमाम लोगों ने एक खास करके हमारी बहन ज़ेबा मलिक हो, उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि जो प्रॉफिट फॉर ऑल का एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, एक पैमाने पे शुरू किया था, क्योंकि नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का एक प्रोग्राम तो छोटा हो नहीं सकता है, मगर वो ऊंचाई पर ये प्रोजेक्ट पहुंचा। इस साल मैं आपको यकीन के साथ बताता हूं कि अगले साल ये प्रोग्राम इंटरनेशनल इवेंट बन जाएगा। इस साल ये एनजीओ की ताकत है, ये एनजीओ की ताकत है। तो आने वाले दिनों में जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं, एनजीओ ने नीचे आना चाहिए, जमीन पे काम करना चाहिए, और बड़ी तादाद में वोटिंग करवानी चाहिए। आपने अगर वोटिंग करवा ली, आपने वोट गिरवा दिए, तो मैं आपको कहता हूं कि आपका कैंडिडेट पक्का जीत जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। मैं अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, 40,000 से ज्यादा का लीड है, वो वोटिंग परसेंटेज 50 से कम। अगर यही 70% पोलिंग होता तो 75,000 का लीड होता। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना बहुत जरूरी है। और मुझको बेहद खुशी है यूसुफ भाई कि आपके इस प्रोग्राम में आज हमारी बहनें बड़ी तादाद में हाजिर है। एक दिन के अंदर बहनों को इतनी बड़ी तादाद में एक एनजीओ के प्रोग्राम में आना और उसमें शिरकत करना, 8:30 पौने का टाइम हो चुका होगा, मगर वो सब अपने घरों के काम छोड़ के इस काम के अंदर लगी हुई है। तो हम ये को समझना चाहिए कि जब हमारी बहनें ये समझती है कि वोट कितना कीमती है, अगर हम वोट नहीं देते हैं तो हम अपना हक अदा नहीं करते हैं, हम अपना हक अदा नहीं करते तो जो है वादा खिलफी हो जाती है कि हमको जो जमहूरी हक दिया गया है, हमको जो फंडामेंटल राइट दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है, उसमें वोट से बड़ी कोई ताकत हो नहीं सकती है। और वोट वो ऐसी ताकत है जो बड़ी बड़ी सत्ताओं को हिला के रख सकती है, और आप में वो ताकत है। अगर आपने उस दिन अपना वोट दे दिया तो मैं आपको यकीन बताता हूँ कि आने वाले 5 साल बहुत सुनहरे होंगे और आपका हर काम बड़ी आसानी से हो पाएगा, क्योंकि आपका नुमाइंदा असेंबली में होगा, आप उनको जाकर मिल सकेंगे, आप उससे बात कर सकेंगे। तो मेरी आपसे मोहतरमाना गुजारिश है कि जो एनजीओ का आज ये मीट लगाया है, फिर एक बार आखिर में मैं अपनी बात खत्म करने से पहले फर्दन एक एनजीओ जिन्होंने आज ये मीटिंग रखी है, उनका दिल की गहराइयों से, मेरी ओर से, वर्षा की ओर से, वेंकट जी की ओर से, तमाम लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बेहतरीन मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। और मुझको पूरा यकीन, पूरा भरोसा है इंशाल्लाह कि आप लोग इस मीटिंग को ज़मीन पर कामयाब करेंगे, और इंशाल्लाह जो रिजल्ट आएगा वो आपने अपने आप में एक मिसाल होगा महाराष्ट्र के लिए और मुंबई के लिए। मैं इन बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।